हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो विभाज्यता के नियम से हम लोग पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन किए थे और फिर आज हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम यानी मिनिमम मान रखा जाए कि संख्या 6 3 5 7 6 स्टार 2 8 से विभाजित हो। तो 8 का विभाज्यता का नियम आप लोग को याद होगा कि अंतिम संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन विधि से सॉल्व करते हैं। हम पहला ऑप्शन उठाते हैं और पहला ऑप्शन में स्टार के स्थान पर क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रखते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो ये 61 बन जाएगा। और हम जब पहला पढ़ेंगे तो 8 7 कितना होता है, 56। कितना बन जाएगा, 61 बन जाएगा। 1 रखेंगे तो स्टार की जगह पर, तो 8 7 56। और 56 में से हम 61 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 दहन के 10, 10 1 11, 11 में से 6 जाएगा 5, 52 आ जाएगा। तो अब बताइए क्या 52 8 के पहाड़ा में है? नहीं, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि स्टार के जगह पर हम क्या रख लेते हैं, आप फिर दूसरा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी उठाते हैं। ऑप्शन बी के जगह पर क्या है, 2, और 2 रख के देखते हैं। और फिर पहाड़ा पढ़ते हैं 8 7 56, 1 दहन के 10 2 12, 12 में से 6 जाए कितना होगा, 6। ठीक है, 1 दहन के 10, 10 2 12, 12 में से 6 जाएगा 6। और फिर ये 2 उतारेंगे तो क्या 62 8 के पहाड़ा में है? नहीं, तो मेरा बी भी सही उत्तर नहीं माना जाएगा। उसी तरह से हम फिर क्या करते हैं कि अब फिर स्टार के जगह पर तीसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं, ऑप्शन सी में स्टार के जगह पर क्या रखना है, 3। तो 3 यहाँ रख के चेक कर रहे हैं। अब हम फिर पहरा पढ़ रहे हैं तो 8 7 56, 8 8 64, तो 56 ही लेंगे फिर से। और 1 दहन के 10, 10 3 13, 13 में से 6 जाएगा 7, और ये 2 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 72। तो 72 तो 8 के पहरा में है, तो मेरा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप 4 भी रख के देख लीजिए। तो 4 रखेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, 8 8 64। तो ये कट गया। फिर 2 उतारेंगे तो 8 8 64। तो अब तो ये नहीं कटेगा, पॉइंट में जाए कटेगा, इसलिए 4 भी आपका सही उत्तर नहीं माना जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, 2 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 5 7 3 9 8 7 x 5 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो x का संभव मान बताना है। क्या बताना है, x का पॉसिबल वैल्यू आपको बताना है जब शेषफल 5 आ रहा हो, यानी रिमाइंडर जब 5 आ रहा हो। तो फिर से मैं आपको बोल दूं कि 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन विधि से फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन में x का मान 0 है और आपका 2 है, तो x का मान यहाँ 0 रख के देखते हैं तो कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। और पहला पढ़ते हैं 8 से डिवाइड करना है तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, तो 8 8 64। और देखिए घटाइए, 1 दहन के 10, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 6। और ये 5 उतारिए और भाग दीजिए फिर से, तो 8 8 64। तो 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 6 गया 0, तो आपका शेषफल कितना बच गया, 1। तो आपका शेषफल यहाँ 1 बचा है, इसलिए आप पहला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। और जब पहला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ 0 जब सही नहीं हुआ तो यहाँ भी तो फिर 0 है, तो फिर ये ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ फिर 0 आ गया, तो फिर ये जब
दोनों सही नहीं हुआ जीरो रखने के कारण, तो यहाँ भी तो जीरो है तो ये भी सही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लेकिन फिर भी बनाते हैं। अब हम x के जगह पर 2 रख के देखते हैं, तो 7 है और x के जगह पर 2 रख दिए, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड करना है, तो 8 9 72, तो कट तो गया, 2 में से 2 गया 0, 2 7 में 7 गया 0, और शेषफल क्या आ गया आपका 5, और डायरेक्ट अंक उतरता है तो यहाँ 0 दे देते हैं, ठीक है ना। तो शेषफल कितना आ गया आपका 5। फिर आपका 6 रख के देखते हैं, ठीक है ना। अब कहेंगे यहाँ भी तो 6 है तो ऑप्शन तो सही होना चाहिए, नहीं, कह रहा है कि x का संभव मान, पॉसिबल मान बताना है, नहीं x का मान कितना ले सकते हैं आप। तो अब यहाँ 6 रख के देखते हैं, तो 76 बन गया, और 8 8 64, 8 9 72, तो 72 यहाँ रख के देखिए, 8 9 72, तो 6 में से 2 जाए कितना जाएगा 4, और 7 में से 7 गया 0, यानी कुछ नहीं, और यहाँ गया 45, और 8 से डिवाइड करना है। तो अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 चौका 32, 8 पचे 40, और 45 में से 40 जाएगा 5, तो यहाँ भी शेषफल 5 और यहाँ भी शेषफल 5, यानी x का मान 2 रखने पर और x का मान 6 रखने पर शेषफल क्या आ जा रहा है आपका 5 आ जा रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा लास्ट आज का क्वेश्चन है, और लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद से इसको एक बार कर लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा समझने में। तो चलिए, क्वेश्चन मेरा है, यदि 497xy 4 से विभाज्य है, यानी जो संख्या है 4 से डिविजिबल है, तो एक्स वाई के सभी संभावित युग्म, यहाँ ध्यान दीजिए, संभावित युग्म, युग्म माने होता है पेयर, संभावित युग्म बताना है, यानी एक्स वाई के सभी ऑल पॉसिबल पेयर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, कि संख्या जो है 497xy ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या था, 4 का विभाज्यता का नियम था कि हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर कितना है 2, तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट यानी 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का हम 2 डिजिट उठा लिए, और 4 से अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और पेयर में लेना है, ठीक है। तो क्या हम 0 0 रख के देखेंगे, तो क्या 0 0 4 से विभाज्य है, एक्स का मान 0 लिए, वाई का मान 0 लिए, तो क्या 0 0 4 से विभाज्य है, तो बोलेंगे जी हाँ 4 से विभाज्य है। उसी तरह से हम 0 8 लिए, तो क्या 0 8 यानी एक्स का मान 0 लिए और वाई का मान 8 लिए, तो क्या ये 4 से विभाज्य है, तो बोले जी ये भी 4 से विभाज्य है। फिर हम लिए, सॉरी 0 4 पहले लेते हैं, 0 4 लेते हैं पहले, तो पहले हम 0 4 लेते हैं, तो क्या 0 4 4 से विभाज्य है, तो बोले कि हाँ 0 4 4 से विभाज्य है। फिर हम 0 8 लेते हैं, तो 0 8 भी क्या है 4 से विभाज्य है। उसी तरह से हम अब पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं, 4 का 4 4 दूनी का 8 4 3 12 4 चौका 16 डैश डैश कहाँ तक 4 से विभाजित होगा, अंतिम अंक हो गया 96। ये 96 भी यानी x का मान अगर आप 9 रखेंगे, y का मान अगर 6 रखेंगे, तो ये भी 4 से विभाजित है। तो आप देखेंगे कि ये तो AP बन गया, क्या बन गया AP बन गया। देखिए 0 4 में से 0 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 0 8 में से 0 4 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, और 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। तो ये तो AP बन गया, समानांतर श्रेणी बन गया। और समानांतर श्रेणी में अगर प्रथम पद दिया हो, तो प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद जो दिया हुआ है 0 0 दिया है, और अंतिम पद भी दिया हो, अंतिम पद कितना दिया है 96 दिया है। तो पदों की संख्या इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है आपको, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटा लेते हैं, और घटाने के बाद सार्वअंतर से जो गैप है
इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप सेम होना चाहिए, तब जाके वो समानांतर श्रेणी में माना जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है उस गैपिंग से डिवाइड कर देना है। इस गैपिंग को सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद एक जोड़ भी देना है। तो अंतिम पद कितना है 96 है, शुरू वाला पद कितना है 0 0 है, और गैपिंग कितना है, सार्व अंतर कितना है 4 है, और जोड़ देना है 1। तो 96 में से 0 0 घटाएंगे तो 96 ही आएगा, और 96 को 4 से डिवाइड करेंगे या +1 तो कितना आएगा 4 दूनी का 8, 4 चौका 16, 24 आएगा। तो 24 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 22 तो 22 नहीं होगा, ऑप्शन बी में है 25 तो 25 हो जाएगा। यानी कि 497XY 4 से अगर विभाज्य है तो XY का ऑल पॉसिबल पेयर जो होगा कितना होगा 25 होगा। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट कि कहाँ हम नहीं समझा पाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।